ओम शांति। जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आती है तो लोग कहते हैं कि अब तुम्हारे भगवान कहाँ गए। ये शायद सभी लोगों के साथ होता ही होगा। जो लोग भगवान में मानते हैं, जो लोग बाबा को मानते हैं, बाबा के सेंटर जाते हैं, मुरली सुनते हैं, जो लोग भगवान के सत पथ पर चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं या हमेशा अच्छे काम करते हैं, क्या उनके जीवन में कोई दुख नहीं आती है? आती है। कर्मों के अनुसार सबके जीवन में दुख आती है, लेकिन जब भी उनके जीवन में दुख आती है तो लोग कहते हैं कि अब तुम्हारे भगवान कहाँ गए। तुम जब इतने पूजा पाठ करते हो तो तुम्हारे भगवान तुम्हारे दुख के समय में क्यों साथ नहीं देते हैं? आप लोगों का भी ये तो प्रश्न नहीं है ना कि मैं तो इतनी पूजा पाठ करती हूँ, फिर मेरे दुख के समय मेरे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा मेरे साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, ऐसे लोगों के बारे में, लोगों के बातों पर सोचना नहीं चाहिए। दुनिया में बहुत सारे अज्ञानी लोग हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। वो आज तक कर्मों को, भगवान के ज्ञान को उनको कोई पहचान नहीं है, तभी वो आपसे ऐसे सवाल करते हैं। ये जो आप पूजा पाठ करते हैं, सत मार्ग पर चलते हैं, हमेशा अच्छे काम करते हैं, भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, ये सब आपके कर्मों की नई खेती है। इसको समय आने पर आप लोग जरूर काटेंगे, लेकिन जो पुरानी खेती है जिसका फल अभी काटना है वो कैसे जाएगा? उसको तो काटना ही पड़ेगा ना। जो अगर कुछ गलत कर्म हुआ है, जो हमारे कार्मिक रिलेशन है, जो हमसे गलती हुई है, कुछ गलत कर्मों का फल अगर भुगतना है तो वो जीवन में अभी जो दुख लेकर आ रहे हैं वही कर्मों का फल है। क्या उसे कभी छुटकारा मिल सकता है क्या? वो तो हम लोगों को काटना ही पड़ेगा ना। घर में भी हम कैसे करते हैं, जब खाना का स्टॉक पड़ा हुआ होता है पहले उसको खाते हैं कि जो हमारे खेत में लगे हुए होते हैं, जो पके भी नहीं हैं, उसको पहले तोड़ के ले आते हैं और खाते हैं। ऐसा कभी होता है? ऐसा नहीं होता है। घर में जो भी पड़ा रहता है, जो भी स्टॉक रहता है, पहले हम उसको ख़त्म करते हैं। उसी तरह जो भी आपके जीवन में आजकल हो रहा है या कोई अगर आपको दुख मिल रहा है तो ये उसी स्टॉक है। और जो लोग आप आज जो काम कर रहे हैं, जो आश्रम जा रहे हैं, बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, जो आप मंदिर जाते हैं, ये सब आने वाले समय के लिए, फसल को नए उगाने के लिए जो खेत तैयार करना पड़ता है, ये सब वही काम है। एक किसान पहले कैसे काम करता है? पहले खेत को तैयार करता है, फिर उसमें बीज डालता है, फिर उसमें बहुत सारे समय देता है, उसमें पैसा भी लगाता है। जैसे उसके लिए कोई दवाई छिड़कना हो वही काम करता है, उस पर कोई खाद डालना हो उसको डालता है। फिर कहीं जाकर जब समय आता है तब उसी में फसल आता है और उसी फसल को वो अनाज के रूप में घर में लाता है। वो कहीं अगर 1 क्विंटल अगर गेहूँ डाला होगा तो वो 20 क्विंटल या 50 क्विंटल घर में लाता है। उसी तरह लेकिन देखने लोगों को कैसा लगता है, अगर मान लीजिए किसी किसान के पास 1 बोरा ही गेहूँ हो और घर में खाने के लिए ना हो, तो वो किसान क्या करता है, वही 1 बोरा गेहूँ को वो खेत में डाल देता है ताकि वो 20 बोरा गेहूँ वहाँ से फसल कर सके। अगर वो उसको आटा बनाकर, चक्की में आटा बनाकर पिसवाकर अगर उसको खा लेता तो कितने दिन तक खाता? लेकिन देखने वाले क्या सोचते हैं कि ये सो मूर्ख आदमी है, 1 बोरा गेहूं का उसको आटा पिसवाना चाहिए था, वो खेत में क्यों डाला?
ये सब लोग कहते हैं, लेकिन वो किसान को पता रहता है कि आज वो गेहूँ अगर बोएगा तो वो फसल जब काटेगा कितना ज़्यादा वो काटेगा। उसी तरह अगर कोई आपको कह भी रहा है कि आप इतना आश्रम जाते हो, बाबा के साथ जुड़े हुए हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मंदिर जाते हो, भगवान में इतने मानती हो, फिर भी आपके जीवन में दुख क्यों है? अभी आप उनको कोई भी उत्तर मत दीजिए। अभी आपका चुप रहने का समय है। जब वो 1 बोरा गेहूँ 20 बोरा गेहूँ में हो जाएगा, तब आपका उत्तर देने का समय आ जाएगा। इसीलिए अगर आपसे कोई कुछ कह भी रहा है तो आप अभी वो सब बात को सुन लीजिए, क्योंकि वो लोग तो अज्ञानी हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन आप तो ज्ञान की मार्ग में हैं। आपको सब कार्मिक बंधन के बारे में, कर्म के बारे में आपको सब पता है। कार्मिक रिलेशन को कैसे काटना है, इसीलिए दुख जीवन में क्यों आती है, ये सब आपको ही पता है। कभी भी किसी के बात को सुनकर आप भगवान पर अविश्वास मत करिए। कभी भी भगवान की भक्ति पर अपने ज्ञान पर कभी भी आप प्रश्न मत करिए, क्योंकि अगर किसी को खराब कर्म के दुख मिल सकता है, उसको अगर दंड मिल सकता है, तो आपके अच्छे कर्म का अच्छे फल क्यों नहीं मिल सकता? हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता भी है कि कोई कर्म का फल हमको उसी समय इमीडिएट नहीं मिल जाता है। कभी कभी तो देखने वाले भी नहीं रहते हैं कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका अच्छा फल आपको कब मिलेगा या कैसे मिलेगा। शायद जो लोग आज बोल रहे हैं वो लोग देखने के लिए ना भी हो, फिर भी आपको हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अगर खराब कर्म का खराब फल मिलता ही है तो अच्छे कर्मों का अच्छे फल क्यों नहीं मिल सकता? ये तो आप सभी जानते हैं। कर्म और कर्मों का फल दोनों जुड़े हुए हैं। वो कभी भी खाली नहीं जाती है, वो हमेशा मनुष्य को मिलता ही है। फल मिलने में भले थोड़ी टाइम लगे, लेकिन मिलता ज़रूर है। इसीलिए आपका विश्वास अपने कर्मों पर, अपने भगवान पर, परमात्मा पर हमेशा दृढ़ होनी चाहिए। किसी की बातों को लेकर आपका कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए। जो लोग भगवान के सतमार्ग पर चलते हैं, वो रास्ता कभी भी गलत नहीं होता है। हमारे बाबा भी हमें समझाते हैं कि आप अगर परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आपके पूर्व जन्म का कोई अगर कर्म है जिसे आपको बहुत बड़ी दंड भुगतना है, तो आपको छोटी दंड मिलेगी। जैसे आपको मान लीजिए अगर सूली पर चढ़ना है तो वो एक कांटे के समान एक दंड आपको कुछ मिल जाएगी। तो आपका वही अगर पूर्व जन्म का कुछ अगर खराब कर्म भी है तो वो दंड बहुत छोटा होता है। और जो लोग असत मार्ग पर चलते हैं, व्यभिचार करते हैं, अगर उनके पास बहुत सारे पुण्य कर्मों का अगर फल होता भी है तो वो धीरे धीरे कट जाता है। जिसको राजा बनना हो वो एक व्यापारी बनकर रह जाता है। तो इससे आप सोच लीजिए कि आपको कौन सी मार्ग में चलना चाहिए। क्या आपको भगवान की मार्ग छोड़ना चाहिए? नहीं, भगवान की मार्ग कभी भी खराब नहीं होती है। भले ही हमें पूर्व जन्मों का कुछ जो हिसाब किताब है वो तो चुक तो करना ही पड़ता है, तो वो दंड हमको भुगतना पड़ता है। लेकिन भगवान के रास्ते पर चलते हुए हमको वो दंड बहुत छोटा लगता है। उनको सहन करने की हम में शक्ति आ जाती है। उतनी दर्द, उतनी पीड़ा नहीं होती है। इसीलिए अगर आपको कोई बोल भी रहा है कि तुम तो भगवान की मार्ग पर चल रहे हो, फिर तुमको क्यों ऐसे दुख मिल रही है, उस बात पर आप कभी भी नहीं जाइएगा, क्योंकि अभी उनको शायद समझ में नहीं भी आएगा और शायद आपका उत्तर देने का अभी समय भी नहीं है। इसीलिए कोई अगर बोल भी रहा है तो उनको बोलने दीजिए। आप अपने रास्ते पर खुशी खुशी चलते रहिए।
आपके सामने अगर कोई व्यक्ति है और उसका जीवन बहुत खुशी से चल रही है और वो बहुत गंदा काम कर रहा है, तो उसको देख के आप खुद को परिवर्तन मत कीजिए, क्योंकि ये उसका ही कुछ पूर्व जन्मों का कर्म का फल होगा जो वो अभी भुगत रहा है। लेकिन ये तब तक है जब तक वो पुण्य कर्म बचा हुआ है। जिस दिन वो कर्म खत्म हो जाएगा, फिर देखिए उसका कैसे विनाश होता है। तो उसी को देख के आप अपना रास्ता कभी मत बदलिएगा। वर्तमान के दुख को देखते हुए कभी भी भविष्य में परिवर्तन मत लाइए। अभी अगर दुख मिल रहा है तो सत्मार्ग छोड़ के फिर भविष्य में दुख मिले, ऐसा रास्ता कभी मत बनाइए। हमेशा परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए, हमेशा सत्मार्ग पर चलिए। अगर आश्रम जा रहे हैं तो जाते रहिए, अगर मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी जाइए। हमेशा भक्ति ज्ञान मार्ग से हमेशा जुड़ी रहिए, हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहिए। किसी का कहने पर अपने आप को बदलने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सत्मार्ग का फल हमेशा अच्छा ही होता है। वो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। वो कभी क्षणिक भर के सुख के लिए आप जीवन भर का दुख मत लाइए। हमेशा भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चल के अपने जीवन में ढेर सारा खुशियाँ पाइए। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपना सुंदर सुंदर कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हमारे शिव बाबा को हमेशा याद करते रहिए। ओम शांति।